नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला के अंदर हर चीज़ आपको समझाते हुए चले जा रहे हैं, बताते हुए चले जा रहे हैं। और अब मैं बताना चाह रहा हूं टैंक। टैंक कहते हैं हौदी। दो प्रकार की होती हैं। एक होता है जल संचय करने का, पानी को स्टोर करने का। तो वो जो पानी को स्टोर करने का जो साधन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। और एक होता है ऊपर छत के ऊपर रखने का, जिसको ओवरहेड टैंक कहते हैं। तो अंडरग्राउंड टैंक कहाँ हो और कहाँ नहीं हो, और कहाँ हो जाने से क्या लाभ है और कहाँ हो जाने से उसमें क्या नुकसान है, इन बातों को आप जानेंगे। तो ओवरहेड टैंक पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर बनाया जाए। ओवरहेड टैंक जो ऊपर छत के ऊपर टंकियां रखी होती हैं, तो वो कहाँ पर हो? तो ये यहाँ पर नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो वो हम कहाँ पर रख सकते हैं? साउथ में, साउथ वेस्ट में, यानी नैऋत्य के अंदर हम उसको रख सकते हैं, या फिर हम उसको पश्चिम दिशा के अंदर रख सकते हैं। ये हमारे लिए वास्तु का एक नियम अपना लेना चाहिए। वास्तु का कहना है कि पश्चिम और दक्षिण के वनस्पत भी आपको नैऋत्य में अर्थात साउथ वेस्ट के अंदर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थान सबसे भारी और सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये आपके ओवरहेड टैंक का पहला नियम है। दूसरी बात यह है कि पूर्वी दक्षिणी कोने में ओवरहेड टैंक अगर बनवाना जो है पड़ जाए तो वो शुभ शकुन नहीं देता। पूर्वी दक्षिणी अर्थात अग्नि कोण के अंदर ओवरहेड टैंक ऊपर छत के ऊपर अगर आप टैंक बनाते हैं तो ये इसका शुभ शकुन नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है। इसके कारण धन हानि होती है और दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपको इस स्थान के ऊपर भी ओवरहेड टैंक आपको नहीं बनाना है। बनाना है तो मात्र केवल यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी दक्षिण में, नैऋत्य में और पश्चिम के अंदर ही आप उसको बना सकते हैं। अब अगर आपको ओवरहेड टैंक बनाना पड़ जाए और आपने यहाँ बना दिया, यानी ईशान कोण के अंदर बना दिया या उत्तर के अंदर आपने बना दिया, तो समझ लीजिए आपने अपने भाग्य के ऊपर अपने हाथों से आपने पर्दा डाल दिया है। भाग्य का अवरोध आपने कर दिया है। वो ये काम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अंडरग्राउंड टैंक को किस प्रकार बनाएं। जो जमीन के अंदर के जो टैंक हैं उनको हम किस प्रकार से बनाएं, जिससे कि वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के लिए सदा सुखद हों, लाभकारी हों और उन्नति कारक हों। एक तो जब भी कभी आप जो है अंडरग्राउंड टैंक बनाएं तो इस प्रकार से बनाएं कि मुख्य द्वार की दीवार से स्पर्श ना हो। अब अगर आपने अंडरग्राउंड टैंक बनाया तो अंडरग्राउंड टैंक सबसे पहला सबसे शुभ कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ की साइड में आप यहाँ पर बना सकते हो, ईस्ट की साइड में आप यहाँ पर बना सकते हो, और उत्तर में आप बना सकते हो। ये तीन अंडरग्राउंड टैंक बहुत ही सुखद होते हैं, उन्नति को देने वाले होते हैं, समृद्धि को देने वाले होते हैं, विकास को करने वाले होते हैं। लेकिन उसमें एक नियम लागू होता है। वो नियम क्या है कि ये जो दीवार है आपकी, इस दीवार से टच ना हो, कम से कम 1 फुट की दूरी पर हो। ये दीवार है, इससे 1 फुट की दूरी पर हो। ये दीवार है, इससे 1 फुट की दूरी पर हो। वहाँ पर उसके दीवार का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर दीवार का स्पर्श होता है तो उसके अंदर वास्तु दोष जो है वो पैदा हो जाता है। तो पहले के टाइम में कुएं हुआ करते थे। अब कुओं की जगह पर या तो टैंक बनाएंगे या फिर बोरवेल करेंगे। कुआं बनाएं, बोरवेल बनाएं, तो वो भी हम कहाँ पर बनाएं? वो भी टैंकों की तरह से ही। अगर उत्तर के अंदर आपका बोरवेल है, उत्तर के अंदर आपका कुआं है, तो वो आपको उन्नति देने वाला,
समृद्धि देने वाला, और अगर यहाँ पर है इन दोनों जगहों पर, तो ये भी जो है आपके लिए स्वास्थ्य और समृद्धिदायक हो जाता है, धन वृद्धिदायक हो जाता है। पूर्व के अंदर अगर यहाँ पर हमने टैंक बना दिया तो यहाँ पर टैंक शुभ नहीं होता। ये टैंक क्या करेगा, ये संतान के लिए नुकसानदायी हो जाएगा। संतान के लिए नुकसानदायी यानी संतान का विकास रुक जाएगा, संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा, संतान जो है वो विकृत हो जाएंगी। और दक्षिणी पूर्वी इस स्थान के ऊपर अगर टैंक बना दिया तो ये टैंक आपके लिए क्या क्या नुकसान दे सकता है, उन बातों को आप समझ लीजिएगा। दक्षिण पूर्वी स्थान के ऊपर अगर यहाँ पर टैंक बनता है तो आग जनित तकलीफ देने वाला होता है। अनायास आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, परिवार के अंदर विग्रह रहना, आपस में मारपीट होना, टकराव होना, भाई भाई के अंदर, पिता पुत्र के अंदर, सास बहू के अंदर, पति पत्नी के अंदर आए दिन झगड़े और कोर्ट केस की स्थितियां बनना, ये इस टैंक का लक्षण होता है। और एक बात का ध्यान और रखें, ये जो टैंक है बड़े पुत्र के लिए वो जीवन हानि का कारण बन सकता है, यानी बड़े पुत्र के लिए मृत्यु का कारक बन सकता है। अब दक्षिण का टैंक है तो ये दक्षिण का टैंक शत्रुता बढ़ाता है, शत्रुओं का डर पैदा करता है। और यहाँ पर एक विशेष बात और होती है, स्त्रियों के लिए घातक हो जाता है। घर में, परिवार में पहली बात तो स्त्रियां होंगी नहीं, मतलब बच्चों के विवाह नहीं होंगे तो स्त्रियां आएंगी कहाँ से। और जो हैं, माँ है, दादी है, तो उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये टैंक नहीं होना चाहिए, धन हानि तो होगी ही होगी। इसके अलावा जो फल आपको मिल रहे हैं उसको आप जान लीजिएगा। अब दक्षिण के साथ में दक्षिण पश्चिम के अंदर अगर हम यहाँ पर टैंक बना लेते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम का टैंक ये वहाँ की महिलाओं को और पुरुषों को ये जो है बीमारी, गरीबी और दुर्घटनाओं के कारण हो जाते हैं। सज्जनों, जो असाध्य रोग होते हैं, ठीक है, खान पान के कारण से भी होता है और अपने ग्रहों के कारण से भी होते हैं, लेकिन कैंसर जैसे रोग यहाँ के टैंक के कारण से बनते हैं। ला इलाज रोग, जिनका असंभव रोग, जो कभी भी जो है वो संभव नहीं हो सकता, असाध्य रोग जिनको कहा जाता है, जिनके लिए कोई इलाज ही नहीं होता, ऐसे रोग यहाँ पर ये टैंक बनाने से हो जाते हैं। धन हानि भी होती है, इज्जत सम्मान सब चला जाता है, सब परिवार के अंदर विग्रह रहता है, एक भी व्यक्ति आपस में सुमति पूर्वक नहीं रह पाता, एक दूसरे का टकराव बना रहता है। अब आइए ये पश्चिम का टैंक लेते हैं। तो पश्चिम का जो टैंक है ये महिलाओं के ऊपर बुरा असर देने वाला होता है। और उत्तर पश्चिम के अंदर ये टैंक ये क्या करता है, ये महिलाओं को के जो है ये झगड़े पैदा करता है। लेकिन चलो, कहीं भी टैंक हमने नहीं बनाया और भूलवश हमने अगर मध्य में टैंक बना दिया, कुआं बना दिया, बोरवेल बना दिया, बोरिंग बना दिया अगर मध्य में, तो सबसे ज्यादा सर्वनाश हो जाता है। सज्जनों, आपको उदाहरण देता हूं, जब इंद्रप्रस्थ बसा था, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, तो उस समय पर भूलवश वहां एक कुआं बना दिया मध्य के अंदर। और वो जो मध्य का कुआं था, सबसे पहली बात तो वहां पर आते ही और ईर्ष्या के कारण, कौरवों की ईर्ष्या के कारण से वो जुए के शिकार बने। जुए में सब कुछ हार गए, घर बार छूट गए, 13 वर्ष का वनवास हो गया। और उसको लेने के बाद वो गया किसके पास? वो गया कौरवों के पास में। तो उसका क्या परिणाम हुआ? सारे के सारे कौरव 100 के 100 भाई नष्ट हो गए।
मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये जो है धन हानि के साथ साथ जन हानि भी करवाता है। इसलिए कभी भी जीवन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह पर बोरवेल, बोरिंग, टैंक, बेसमेंट, तलघर, ये जो है आपको नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार और भी कोई जानकारियां अगर आपको प्राप्त करनी हो तो इन नंबरों पर आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, कार्यालय की सेवा करें और कार्यालय से सेवा प्राप्त करें। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।